These are the medical legal aspects. It is very important. Ebrus picatorius is important in especially SUI. Now we start ergot poisoning. Where is ergot derived from? Sclerotium of fungus. Basically fungus की एक फॉर्म होती है, ठीक है, दैट इज ऑफ कर्व्ड डार्क पर्पल मैस, ठीक है, फंगस की फॉर्म है जो कि डार्क पर्पल मैस होता है, उस मैस से हम ड्राई मैस को ड्राई करते हैं एंड पाउडर विच फॉर्म्स एरगट ऑफ द मार्केट, ठीक है। फिर जो मार्केट में एरगट आता है वो बेसिकली राई फील्ड्स जो है ना, गंदुम की जो फील्ड होते हैं उनमें ज़्यादातर ये राई प्रेजेंट होता है, ठीक है। समझ आ गई है, पता चल गया, मतलब जो फंगस की एक फॉर्म है, ठीक है, दैट इज क्लेविसेप्स पर्परा, एक फंगस की फॉर्म है जो कि डार्क पर्पल मैस की फॉर्म में होती है। वो मैस जब ड्राई करके पाउडर फॉर्म में बनाते हैं दैट बिकम्स एरगट, ठीक है। अब वो किस किस में होती है, ये फंगस किस पे ग्रो करती है, जो हम जिससे एरगट बनता है, राई पे होती है, वीट पे, ड्यूरम, बेयरली, ओट, क्वैग्रास, इन सब पे जो है ना ये सारी होती है, ठीक है। This is the various grasses infected with ergot, wheat. Okay, now what is the history of ergot poisoning? Ergot poisoning was common in Europe in the Middle Ages when ergot rye bread was often consumed. मतलब डेफिनेटली गंदम से जब ब्रेड बनेगी, ठीक है, अगर उस ब्रेड में, ठीक है, एरगट है, एरगट राई ब्रेड, ठीक है, तो अगर वो आप खाते हैं, वो बहुत से लोग डेफिनेटली इससे फिर एक एपिडेमिक फैल जाता है, क्योंकि वो ब्रेड बहुत से लोग लेके जाते हैं, वो खाते हैं, तो एरगट पॉइजनिंग हो जाती है। विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द मॉइस्ट वेदर, इसके साथ साथ स्पेशली अगर मॉइस्ट वेदर भी है वहाँ पे जहाँ पे ये एरगट राई ब्रेड मिल रही है, ठीक है, कूल टेम्परेचर्स, डिलेड हार्वेस्ट इन द लो लैंड क्रॉप्स एंड राई कंजप्शन एंड आउटब्रेक इज पॉसिबल, ठीक है, जहाँ जहाँ ये सब होगा वहाँ ये आउटब्रेक पॉसिबल होगा, स्पेशली रशिया में जो है पर्टिकुलरली अफेक्टेड बाय दिस, ठीक है। व्हाट आर द एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ एरगट? ergotism, ergotoxin, ergotamine, ergometrine, ठीक है, these three are active principles of ergot. Ergotoxin, ergotamine and ergometrine. Okay. What are the clinical uses of ergot or actions of ergot on various organs? Circulation and CVS, arterial contraction, arteries की contraction होगी, vasodilation होगी, venous dilation होगी, जो कि stimulate करते हैं smooth muscles of arterioles, intestine and uterus. What is the action of ergot on uterus? Basically violent uterine contractions होंगी, abortive patient है, abortion हो जाएगी, has hemorrhagic tendency, ठीक है, uterine bleeding होगी. Okay, influence of ergot on fetus. Ergot administered interiors and difficult है. अगर slowly ergot administer किया जाए, tedious amount मतलब slowly अगर ergot administer किया जाएगा, then it leads to difficult slow labor. Difficult होगी, slow labor हो जाएगी, that can become prove very destructive to the life of the child. Basically ये during labor होगा कि अगर ergot आप administer कर रहे हैं, ठीक है, pregnant lady को during delivery, स्लोली एडमिनिस्टर कर रहे हैं, देन वो लेबर को डिफिकल्ट और स्लो बना देगा, ठीक है, जो कि बच्चे के लिए डेंजरस है. अदर यूजेस इन वेटनरी प्रैक्टिस में यूज होते हैं, आल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन. ओके, अब इसमें एरगट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और क्रॉनिक पॉइजनिंग एरगोटिज्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है. It is not common now. Used to be caused by ingestion of contaminated ergot containing flour. ये वही बताया आपको, वो गंदम, ये वो आटा जिसमें ergot present है, उसके खाने से ये सारा होता है. Symptoms are those of GIT catarrh followed by convulsive or gangrenous form. और ना आप किसको इसकी टाइप्स पता होनी चाहिए. What is convulsive ergotism and gangrenous ergotism, ठीक है. Convulsive ergotism is due to changes in CNS, which cause very painful tonic contractions of voluntary muscles. ठीक है, drowsiness, headache, and giddiness, and lead eventually to madness. This is convulsive ergotism. ठीक है. And now gangrenous ergotism resembles Raynaud's disease. Raynaud's disease आप आगे पढ़ेंगे. It is characterized by vasomotor disturbance. ठीक है, बेसिकली जो वेस्कुलर सिस्टम को, वेजोमोटर सिस्टम को आपके अफेक्ट करता है, ठीक है, उसे गैंग्रीनस एर्गोटिज्म कहते हैं. दैट इज पेन एंड नमनेस लीडिंग टू गैंग्रीन ऑफ द फिंगर टोज, नोज एंड ईयर्स, ठीक है. पेन होती है, नमनेस होती है, इवेंचुअली जो है ना इस्कीमिया की वजह से गैंग्रीन हो जाती है. What is the feral dose? Feral dose of ergot may be as low as 1 gram. ठीक है.
Fatal period may occur in 24 hours or may delay it for several days. Okay. What is the treatment of ergot poisoning? In acute poisoning, stomach and bowel should be emptied of the poison. In chronic poisoning, use of ergot preparation should be discontinued. Rest of the treatment is symptomatic. Vasodilators are helpful. In post-mortem appearance, internal organs are congested. Particles of sclerotia can be detected in the stomach. Gangrene of the finger and toes may be present. ठीक है, ये सारे जो पीछे आपने साइमन सिम्टम्स बने हुए उसके अकॉर्डिंग ये सारा आपको बताया हुआ है. मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स. एक्यूट पॉइजनिंग अकर्स व्हेन ergot is taken in large doses to procure abortion. Chronic poisoning में बेसिकली क्या होगा, वही अगर आप ergot जिसमें ब्रेड है ergot वो खाने से ये होगा. ठीक है, अभी हमने कौन सा पढ़ा है, ergot poisoning. ठीक है, नेक्स्ट इज calotropis. Calotropis, what are the synonyms of calotropis? Madar and Agdu. ठीक है, Madar and Agdu is the synonyms of calotropis. Two types of calotropis. ठीक है, Calotropis gigantea and Procera. Calotropis Procera. Calotropis gigantea is basically white to purple flowers. ठीक है, नोट सेंटेज इसकी कोई स्मेल नहीं होती. White to पिंक फ्लावर्स जो हैं वो कैलोट्रोपिस प्रोकेरा के होते हैं एंड सेंटेड इसमें स्मेल होती है. ठीक है, ये डिफरेंसेस आपको इनके पौधों के पता होने चाहिए, प्लांट्स के. Calotropis gigantea and Procera. These are two most common types of Calotropis. ठीक है, gigantea आपको पता होना चाहिए. White to purple and white to pink are Procera. Okay, what are the active principles of Calotropis? Active principles: when the leaves and stem are incised, thick milky juice is excluded which contains the active principle. Definitely जब आप leaves and stem काटते हैं तो उसमें से thick milky juice निकलेगा. ठीक है, जिसका जो कि जिसमें active principles होंगे, and that is calotropin, calotoxin, calectin, gigantin and eucerin. These are 5 active principles of the calotropis. ये आपको जरूर पता होने चाहिए. Cynum symptoms. What are the cynum symptoms? The milky juice of the plant, madar juice, causes local irritation, inflammation, and vesictation. When instilled into the eyes, it produces conjunctivitis, which may result in permanent impairment of vision. When ingested, it causes burning pain from mouth to esophagus. Esophagus followed by salivation, abdominal pain, vomiting, diarrhea, dilated pupils, tetany, convulsions, circulatory collapse, coma, and death. It also produces arrhythmias and AV block. फेटल डोज इसकी अनसर्टेन है, कोई स्पेसिफिक फेटल डोज नहीं है इसकी कैलोट्रोपिस की, जबकि फेटल पीरियड इज अबाउट 6 to 12 आवर्स. ट्रीटमेंट: स्टमक वॉश विद वार्म वाटर, डिमल्सेंस, मिनरल ऑयल, ग्लूकोज, सलाइन आईवी देंगे आप, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे. ठीक है, और द पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स: डायलेटेड pupils, froth at nostrils, stomatitis, all internal organs are congested, brain भी also congested and edematous, mucosa भी inflamed होगी और necrotic होगी. ठीक है, ये सारे withdrawals taken for chemical analysis, ये सारे आप लेंगे. blood, urine, liver, kidneys and stomach and intestine. All the bottles must be labeled, packed with brown paper and sealed. With the medical legal importance of calotropis, all parts of the plant are used in Indian medicine. ज़्यादातर में use होते हैं. The flowers as digestive stimulants, powdered root as emetic, and milky juice as vesicant, depilatory and for treatment of chronic skin conditions. ठीक है, ये उन्होंने यूजेस बताए हैं कि फ्लावर्स किस लिए यूज होता है, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट्स के लिए. जो अगर पाउडर लेंगे प्लांट का वो एमएसएस के लिए यूज होगा. मिल्की जूस लेते हैं तो वेजिकेशन के लिए यूज होगा, डेपिलेटरी हेयर रिमूवर के लिए, और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक स्किन कंडीशंस के लिए यूज होगा. Accidental poisoning is common when introduced into the uterus to procure abortion by quacks using abortion sticks. ठीक है, abortion sticks पे लगा के abortion के लिए यूज होता है. Used for infanticide by giving juice through mouth, used to produce artificial bruises, used in an arrow poison, used as cattle poison. ठीक है, artificial bruise के लिए भी calotropis यूज होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, capsicum is chilies, जो रेड मिर्ची होती हैं आपको पिक्चर में जैसे नजर आ रहा है. ठीक है, कैप्सिकम मिर्च, also known as red pepper, लाल मिर्च. ठीक है, thyme pepper or chilies. It has pungent odor and taste, not taste, and are used as spice
डेसिलेट आप खाने में यूज करते हैं, ठीक है। Size of seeds is 0.3 into 0.2 centimeter. Toxic principles: capsaicin and capsaicin. Capsaicin and capsaicin alkaloid are the active principles. It acts as irritant poisons, ठीक है। Its syndrome also known as chili burn. इसका जो syndrome होता है, ठीक है, उसे हुनान्स हैंड कहते हैं, ठीक है। सीन ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ कैप्सिकम, कैप्सिकम से एक्सपोजर की वजह से जो सिंड्रोम है उसे हुनान्स हैंड, जिसे जो कि चिली बर्न होता है नाम जिस सिंड्रोम का, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स: व्हेन अप्लाइड लोकली अप्लाई करेंगे तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इज इन कंसंट्रेटेड फॉर्म कॉजेस पेन इरिटेशन व्हिच फॉर्म वेजिकेशन ऑफ ब्लिस्टर्स। सुर्ख मिर्च डाले हैं किसी के जख्म पे तो क्या होगा? When applied in the eyes in dilute form or when fumes or burning comes in contact with the eyes causes burning pain and lacrimation, flow of tears, ठीक है। orally लेंगे large doses में irritation होगी, burning pain होगी in the mouth, gradually passes into the stomach and whole abdomen. Salivation may be associated with nausea and vomiting, constipation and painful defecation. What is the treatment? बस ये ट्रीटमेंट नहीं है इसका। बेसिकली ट्रीटमेंट आपको पता चाहिए, डिमल्सन फ्लूइड्स देंगे हम, डिमल्सन ड्रिंक्स देंगे, ठीक है, बल्कि फूड देंगे हम, प्लेंटी ऑफ वाटर देंगे स्टमक के लिए, स्टमक वॉश के लिए। डेफिनेटली आपने खा लिया जुबान पर अगर आपके वो छाले बन गए इसकी वजह से, ठीक है, तो आइस क्यूब से आप उसे जो है ना, आप अपनी टंग पे आइस क्यूब से रब करेंगे उसको, ठीक है। यहाँ पर आइस कोल्ड वाटर्स जो है वो यूज करेंगे, इंजेस्ट करेंगे, ठीक है। What are the medical legal aspects? As commercial use के लिए आप चटनी में, खाना बनाने में, करीज में, ठीक है, ये सारे में आप ये यूज करते हैं। क्रिमिनल यूज में आप क्या करते हैं? किसी की आंख में डाल दिया, नोस्ट्रल्स में, वजाइना में, यूरेथ्रा में, रेक्टम, रबिंग ओवर फीमेल ब्रेस्ट, बर्निंग क्लोज टू नोस्ट्रल्स, ठीक है। क्रिमिनल यूज के लिए ये ऐसे यूज होता है, ओके। सेमिकार्पस एनाकार्डियम, दिस इज द लास्ट वन, फैमिली एनाकार्डियेशी, ठीक है। मार्किंग नट्स भी कहते हैं, ओके। सेमिकार्पस एनाकार्डियम का दूसरा नाम मार्किंग नट्स है, ठीक है। व्हाट आर द एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ सेमिकार्पस एनाकार्डियम? बिलावानोल, ठीक, सेमिकार्पोल, two active principles, bilavanol and semicarpol. Bilavanol is 15 to 17% and semicarpol is 0.1%, ठीक है। bilavanol basically a mixture of cis and trans isomers of urushiol. Signs and symptoms: extended application produces a dark color lesion which resemble a bruise, artificial bruise. Extended apply करेंगे तो ये artificial bruise की तरह नजर आएगा। Eczematous eruptions of the neighboring skin with which it comes in contact. जैसे आप स्किन पर अप्लाई करेंगे, जितनी भी नेबर स्किन होगी, इसके आर पास स्किन होगी, वो उसमें एक्जिमा eruptions हो जाएंगे, ठीक है। Eczematous, फौरन से रेडनेस हो जाएगी, ब्लिस्टर्स बन जाएंगे। इरिटेशन, इचिंग, पेनफुल ब्लिस्टर विच कंटेन एक्रिड सीरम, ठीक है। जो पेनफुल ब्लिस्टर बनता है तो उसके अंदर क्या होगा? सीरम, एक्रिड सीरम होगा। लेटर बाद में अल्सर बन जाएगा, स्किन उतर जाएगी, स्लफ हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इंजेस्ट करते हैं तो ब्लिस्टर्स ऑन गले पे, सिवियर जीआईटी इरिटेशन, ब्लिस्टर थ्रोट पे ब्लिस्टर्स होंगे, जीआईटी में इरिटेशन होगी, वॉमिटिंग एंड डायरिया होगा, रेस्पिरेटरी में डिस्निया होगा, सीवीएस में साइनोसिस, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया और रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो जाएंगे, सीएनएस में डिलीरियम, कोमा एंड डेथ. व्हाट इज फेटल डोज? फेटल डोज इज 5 to 10 gram and fetal period is 12 to 24 hours. What is treatment? It is symptomatic when applied externally. The parts should be washed with warm water and bland liniment applied. ठीक है, कोई भी आप क्रीम अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसे थोरली वॉश करेंगे एक्सटर्नली। पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या है कि फाइंडिंग टोटली क्लिनिकल फीचर्स पे फाइंडिंग्स कंफर्म करती हैं आपकी, ठीक है। ब्लिस्टर्स जो है, ब्लिस्टर फ्लूइड शुड बी प्रिजर्व, आप ब्लिस्टर्स में से फ्लूइड को निकाल के प्रिजर्व कर लेंगे इन द रेक्टिफाइड स्पिरिट, ठीक है। फिर आप लेबोरेटरी में एनालिसिस के लिए भेज देंगे, उससे रिपोर्ट से आपको जो है ना इजीली पता चल जाता है कि विच वन इज द पॉइजन, ठीक है। व्हाट आर द मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स? यूज इज यूज एज एन abortifacient by application to the os uteri by means of an abortion stick, ठीक है। abortifacient के लिए यूज होता है, it is used by malingerers to produce artificial bruise. definitely अपने आप को एक बचाने के लिए किसी भी केस में मेलिंगलर्स के तौर पे यूज होता है, आर्टिफिशियल ब्रूज बना देते हैं टू सपोर्ट अ फॉल्स चार्ज।
Juice may be instilled into the eye, juice eyes में डाला जा सकता है to produce irritant conjunctivitis. Accidental poisoning भी हो सकती है from internal administration by quacks. ठीक है, that's all. आज हमने vegetable poisons पढ़े हैं. ठीक है, anyone having questions, so please ask for सकते हैं. Plant poisoning is important. आपको इस इन पॉइजन्स के लिए NRA, ठीक है, NRA में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, बहुत कम लिखा हुआ है. और पारख की जितने भी इरिटेंट पॉइजन्स हैं वर्ड टू वर्ड पारख से आपने ज़रूर पढ़ने हैं, उसके डिफरेंसेस टेबल्स जो भी पारख में लिखा हुआ है. ठीक है, ज़्यादातर पेपर जो भी मैं बनाऊंगी वो लेक्चर्स में से और जो है वो पारख, इन दो कंसल्ट करूंगी. इसके अलावा कहीं से आपका पेपर नहीं बनाया जाएगा. ठीक है, medical legal aspects of ergot and viral dose of ergot मैं आपको बताती हूँ. Viral dose of ergot may be as low as 1 gram. ठीक है, मतलब आप लोगों को लग रहा होगा 1 ग्राम तो बिल्कुल माइन्यूट सी है. ठीक है, बट 1 ग्राम ऑफ ergot जो है वो फैटल डोज कंसिडर की जाती है. ठीक है, ओके. Internal organs are congested. Particles of sclerotia may be detected. The sclerotia basically fungus की जो form होती है. ठीक है, fungus plant होता है, उसके जो इसके भी सीड्स हैं उसके अंदर ये बेसिकली प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो डेफिनेटली आप सीड इंजेस्ट करेंगे तो सीड्स का जो डेफिनेटली कोई शेल है, कोई सीड का जो कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो आपको स्टमक में से मिल सकता है पोस्टमार्टम के दौरान. ठीक है, गैंग्रीन, फिंगर्स की गैंग्रीन होगी, गैंग्रीन ऑफ द फिंगर्स एंड टोज में भी प्रेजेंट. ठीक है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स, एक्यूट पॉइजनिंग अगर व्हेन ergot is taken in large doses to procure abortion. अगर आप बहुत लार्ज डोज ergot की लेते हैं, ठीक है, तो अबॉर्शन के लिए यूज होता है बेसिकली. ठीक है, फीमेल अगर फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वुमेन है, उसने बहुत ज़्यादा ergot ले लिया है, देन डेफिनेटली अबॉर्शन खुद ब खुद नेचुरली हो जाएगा. ज़रूरी नहीं कि आप इसे वाया जो है वो यूट्रस के थ्रू ही लोकली इंजेक्ट करें. अगर आप ओरल भी लार्ज डोज ले लिया आपने, ठीक है, तो अबॉर्शन कॉज कर देगा. और क्रॉनिक पॉइजनिंग अगर ergot की है, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ ergot कंटेनिंग ब्रेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, अगर आपने ergot जिसमें बेसिकली प्रेजेंट होती है इंजेक्शन ऑफ ergot कंटेनिंग ब्रेड, ठीक है, वो ब्रेड जिसमें ergot है वो आपने बहुत ज़्यादा अरसे के लिए लिया, दिन क्रॉनिक पॉइजनिंग होगी. अच्छा, पार्टिकल्स ऑफ स्क्लेरोटिया बेसिकली मे बी डिटेक्टेड इन द स्टमक. इसमें यह है कि चूंकि अगर आपने कोई भी फॉर एग्जांपल ब्रेड खाई है जिसके ऊपर फंगस लगी हुई थी, ठीक है, वो आपने इंजेस्ट कर लिए, तो उस फंगस के जितने भी वो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, बेसिकली ड्राई हार्ड फॉर्म होती है स्क्लेरोटिया फंगस की, ठीक है, वो आपके स्टमक में डिटेक्ट हो जाएगी. तो उससे आपको पता चल जाएगा कि डेफिनेटली ये कुछ फंगस की फॉर्म में खाया हुआ है जिसकी वजह से जो है ना ये पॉइजनिंग हुई है. आई डोंट नो कि आप लोगों का टेस्ट आज का कैसा हुआ है. नेक्स्ट टेस्ट आपका इसी टॉपिक का है. ठीक है, इरिटेंट पॉइजन्स का एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस का, जो डॉक्टर जैनब ने आपको पढ़ाया और मैंने पढ़ाया इरिटेंट पॉइजन्स. नेक्स्ट स्टेप्स जो फोरेंसिक का होगा वो इसका होगा. तो जो मैंने आपको एटलीस्ट, क्योंकि जो एसईक्यूज हैं, एसईक्यूज भी अब ये ऐड हो गए हैं इसमें पैटर्न में, तो आपको एसईक्यूज भी पता होने चाहिए, एटलीस्ट डोजेज जो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली मैं बताती हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एगोटिज्म, क्रॉनिक पॉइजनिंग है. ठीक है, आपको एगोटिज्म है, एगोटिज्म आपको पता होना चाहिए कि क्रॉनिक पॉइजनिंग किसकी है. एगोटिज्म
मैं सिंपल क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एर्गोटिज्म और राइट अ शॉर्ट नोट एर्गोटिज्म। एर्गोटिज्म पहले आप देखेंगे इट इज अ क्रॉनिक पॉइजनिंग ऑफ गट, ठीक है। उसके बाद फिर आगे थोड़ा सा इसका बताएंगे, फिर इसकी टाइप्स बताएंगे, अदर डिपेंड्स ऑन कितने मार्क्स का होता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है एर्गोटिज्म और सुई इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं जरूर दूंगी, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। सुई बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसका जरूर कुछ ना कुछ जरूर आता है, आइदर इट्स पेटल डोज, आइदर इट्स मैकेनिज्म, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सुई, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ सुई आपको जरूर पता होनी चाहिए कैसे बनती है। फाइन नीडल्स होती हैं प्रिपेयर्ड बाय डिकॉर्टिकेटिंग द सीड्स, पाउडरिंग देम, उसका पाउडर बनाएंगे, पाउडर को किससे मिक्स करेंगे, ओपियम से, अनियन से, धतूरा एंड स्पिरिट और वाटर, ठीक है। फिर इसका पेस्ट बन जाएगा, उन पेस्ट को फिर आप शार्प नीडल्स की शेप देंगे और फिर उसको ड्राई कर लेंगे, देन बिकम सुई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सुई पॉइजनिंग, ठीक है। सुई सिंपल आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज सुई पॉइजनिंग, सुई पॉइजनिंग क्या है, ठीक है। सुई पॉइजनिंग आप इंजेस्ट करने से तो नहीं आएगी, ठीक है। सुई पॉइजनिंग सिर्फ आप कॉन्टैक्ट स्किन से आएगी, स्किन से कांटेक्ट के थ्रू, ठीक है। वो कैसे भी हो सकता है, आपने फिंगर्स के दरमियान का स्लैब कर दिया है, वुडन स्टिक पे फिट करके नीडल्स को स्ट्रक कर दिया एनिमल को, ठीक है, दैट इज फूड पॉइजनिंग। एक्टिव प्रिंसिपल्स, किसी का भी एक्टिव प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, ठीक है। हर पॉइजन का एक्टिव प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। व्हाट आर द एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ एब्रिकेटोरियस, ग्रोडेंटिग्लियम, किसी दो तीन पॉइजन के नाम लिख के उनका एक्टिव प्रिंसिपल नीचे पूछा हो, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फेटल डोज, फेटल डोज ऑफ ग्रोडेंटिग्लियम, ठीक है। ड्रॉप्स की फॉर्म में क्या है फेटल डोज, सीड्स की फॉर्म में क्या है, ठीक है। फेटल पीरियड किसी का भी जिसका इंपॉर्टेंट फेटल पीरियड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ का डेज में, वीक्स में है, स्पेसिफिकली 24 आवर्स तो कॉमन है, ठीक है। अब आपसे सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर द सिनोनिम प्रोडेंटिग्लियम और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जमाल कोटा, ठीक है। इसलिए आपको सिनोनिम्स भी जरूर पता होने चाहिए। ओके, मेडिको लीगल एस्पेक्ट देखें, फोरेंसिक के अकॉर्डिंग मेडिको लीगल एस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अदर ये पॉइजन होमिसिडल के तौर पर ज़्यादा यूज़ होता है, एक्सीडेंटली ज़्यादा यूज़ होता है, या फिर जो है वो एक्सीडेंटल होमिसिडल और सुसाइडल पॉइजन के तौर पे यूज़ होता है। सुसाइडल आपने प्लांट्स पॉइजन बहुत कम पड़े हैं, मेरा नहीं हाल, सुसाइडल केसेस बहुत रेयर होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। इसलिए कॉमन तो आप सुसाइडल लिख ही नहीं सकते, एक्सीडेंटली आप ज़रूर लिख सकते हैं और होमिसिडल इंटेंशन के तौर पर ज़रूर लिख सकते हैं। और प्लांट पॉइजन में किसी का कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। राइसिन, राइसिन के बहुत जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। राइसिन बेसिकली फाइटोटॉक्सिन और टॉक्सल्ब्यूमिन है, ठीक है। इज अ टॉक्सिक प्रोटीन, इट एक्ट्स लाइक अ बैक्टीरियल टॉक्सिन के तौर पे एक्ट करता है और बेसिकली इसका फंक्शन क्या है कि इट कॉजेज एग्लूटिनेशन एंड लाइसिस ऑफ द रेड सेल्स एंड हैव एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज ऑन उसकी, ठीक है। ये कैस्टर सीड्स हैं, बीन्स हैं, plant, flowers, leaves, beans. Okay. Same Ricinus communis, arandi और castor oil poisoning, ठीक है।